John chapter 15, John chapter 15, John chapter 15, verse 4. वाक्य 4 verse 4. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकती। कितने बार हम अपने आप से कुछ हम सोचते कि हमने ये सब प्रोड्यूस किया है या हमारे पास हम जैसे कि अभी सुना जो कुछ भी उसके अंदर हमारे पास कोई भी अच्छा चीज़ नहीं है हम अपने आप से प्रोड्यूस करने के लिए और उस चीज़ के लिए घमंड करने के लिए. Like we just heard, many a times we tend to think there are so many things in my life I have produced out of my own ability. But the truth is that that's not really true of our lives. There is nothing good in us with which we can produce something good outside. और मैंने देखा कि कितने बार मैं खुद मेरे अंदर घमंड आया. Many a times I've seen the pride that lurks in me. कि मैं अपने दुश्मन को क्षमा कर सकता हूँ अपने आप से. That I think that I can forgive and love my enemies on my own ability. So मैं गिर गया जब भी. So when I do that, I fall. मुझे गुस्सा भी आने लग गया. And then I start getting angry. मतलब ऐसे क्यों हुआ? And I think to myself, why did this happen? Because ये वचन पे मैं ट्रस्ट नहीं किया. Because I did not lean upon this verse. कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो. That without me you can do nothing. So जब मैं अब तक उस टाइम में समझा कि लॉर्ड मैं कुछ भी सिंगल काम कोई भी अच्छा या जो परमेश्वर की ओर से था मैं कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता अपने आप से. So at that time I realized that no good work and God's will I can never do on my own ability. और एक चीज मुझे याद आया गैलेशियंस चैप्टर. One more thing that I remember is in Galatians chapter 9. Galatia chapter 9. चैप्टर 9 नहीं है इसमें पास है. 5. चैप्टर 5. Chapter 5. वर्ड्स 19. वाक्य 19. शरीरी काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, 20. मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे. और यहाँ पर देखते हैं कि गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्ड्स 19-20 में पढ़ा 21 में. तो we just read chapter 5 verse 19, 20 and 21. तो उसके अंदर देखते हैं हम शरीर का काम क्या है. किसका काम? शरीर का काम. शरीर. Over here we see what is the function of the body. कि सब चीज जो ये सब करने की चीज जो परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएंगे. And if we do all of these things, then we will not enter the kingdom of God. और मैं खुद में रियलाइज कर रहा था कि परमेश्वर मेरे अंदर यही उत्पन्न होता है. And I realized that these are the very things that are getting produced in my own body. और जब मैं देखा कि ये सब चीज उत्पन्न होने के बाद इसका प्रतिफल क्या है. And I think to myself, what are going to be the consequences of these things coming in me? मैं परमेश्वर के राज में जा नहीं सकता हूँ. That I will not be able to enter the kingdom of God. सिर्फ परमेश्वर ही हमको बदल सकता है. Then only God can help me and change और me. ये कैसा होता है आगे पढ़ेंगे 23-22 में. Then we'll read further. 23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं में समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. हम यहाँ देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही को दे सकता है वो चीज जिसका दुश्मन से करना. So over here we see that only the Lord can do this work in us. पेशेंट रखना. That we can be patient. जॉय. That we can have joy. लव. Peace. और काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस. Kindness and goodness and faithfulness. Self-control. ये सब हम अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. None of these things we can produce on our own. जब मैं देखा कि मैं अपने दुश्मन को क्षमा कर रहा हूँ. So when I saw myself forgiving my enemies. और कितने बार सोचते कि यार मैं अपने आप से क्षमा किया. And then I think to myself that I have forgiven on my own strength. मैं रियलाइज कि प्राइड है कि मैं खुद से ये मूर्ख
कि मैं खुद बोला कि मैं अपने आप को क्षमा किया, Then I realized how foolish I was in thinking that I forgave him on my own ability. लेकिन ये सब जो कुछ भी भला है, जो कुछ भी अच्छा हमारे अंदर है वो परमेश्वर के द्वारा है। So we have to realize that whatever good in us is come from the Lord. और हम अपने आप से पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। And we can't even repent on our own. बाइबल में रोमन्स में लिखा है, The book of Romans says वो अपने उनको कृपा करता है कि हम पश्चाताप मन फिराने की कृपा करता है। that it's the kindness of God that leads us to repentance. तो इसलिए हम मन फिरा सकते हैं, That is the reason why we can repent and turn away. इसलिए परमेश्वर हमको देता है, इस तरह मन देता है कि हम रिपेंट कर So, सके। so it is the Lord who gives us this heart of repentance. जब भी कोई मालूम पड़ा, जब भी- जब भी पता चला So when I realized this, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना, that I can't do anything without your help, लॉर्ड प्लीज Lord, please मुझे हमेशा दिन रंबल बना के रख, always keep me humble. और इस तरह हमेशा मुझे चला, What's that here? इस तरह हमेशा मुझे चला। And always help me to walk in this way. और एक वचन पढ़ना चाहे, अच्छा One more verse I'd like to read. Isaiah chapter 66 chapter 66. verse 2 वचन 2 Mic is not working. Verse 2. यशायाह 66। 66 वचन 2 यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनी हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। Okay. हम यहाँ पर देखते हैं कि I will bless those who have humble and contrite heart who tremble at my word. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर लिखा है कि उसका नजर जो है वो जो दीन है उसके ऊपर है। So over here we see that the eyes of the Lord are always on those who are humble and contrite in spirit, और उसका वचन पे वो कांपते हैं। and those who tremble at His word. और मैं जब मैं पढ़ देख ये वचन जब मिला So when I saw this verse, तो लॉर्ड मुझे इस तरह मुझे बना कि हमेशा मैं तेरा फियर मेरे अंदर रहे। so I sought the Lord, saying, Lord, always keep me this way so that I am always in your fear. जब भी मैं कुछ भी सिद्धे को मैं या वचन पढ़ूं, जब मुझे दिखाता मैं उसके लिए ट्रम्बल कांपूं उस चीज के So लिए। that I tremble at your word whenever I read your verses. तो ये सीख रहा हूँ अभी। So that is one thing that I'm learning.